नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने मन शिक्षा ज्योति पर। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के त और म संबंधी नियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि व्यंजन संधि का त संबंधी नियम क्या है और इसमें क्या होता है। त संबंधी नियम। दोस्तों, त संबंधी नियम का पहला रूल है, नियमों में पहला रूल है कि जब प्रथम सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण त का मेल च या छ से हो, त या च या छ से हो, तो जो हमारा त है वो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। च और छ में कोई परिवर्तन नहीं होता, त में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखते हैं। उत धन चारण। देखिए, द्वितीय सार्थक शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? च है, और ये क्या है? त है। तो ये जो त है मेल जब च से होगा तो ये जो त है वो च में परिवर्तित होगा। च, ठीक है दोस्तों। और ये ज्यों का त्यों नीचे उतर आएगा। ये यहाँ पर हमारा उत बचा हुआ है, उ बचा हुआ है, सॉरी, उ त च में परिवर्तित हो गया और ये जो का त्यों पुनः नीचे प्रयुक्त हुआ। अब हम जब इसका संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये चारण, उच्चारण। त आधा था इसलिए हमारा च भी आधा के रूप में प्रयुक्त होगा, तो हमारा बनेगा उच्चारण का उच्चारण। द्वितीय उदाहरण देखते हैं। जब त का मेल ज या झ से होगा, जब त का मेल ज या झ से होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा त है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका उदाहरण है उत धन ज्वर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ज देखिए, आपको ध्यान देना होगा, ये जो है वो हमारा आधा ही है, ठीक है। तो हम जब इसको संधि करेंगे तो ये आधे में ही आएगा। जो हमारा ता है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ज में। ये भी आधा है हलंत के रूप में, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं इसलिए आधा होगा। यहाँ पर हमारा उ शेष है और यहाँ पर है हमारा ज्वर, ठीक है दोस्तों। अब हमको इनको संधि करेंगे तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा उज्ज्वल। ये जब भी आधा ही होगा क्योंकि पहले से आधा था, और ये जब भी आधा ही है क्योंकि ता हमारा आधा था, तो ये हमारा होगा उज्ज्वल, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा रूल है वो क्या है? जब ता का मेल श से होता है, स से होता है, तो जो अभी तक हमने देखा था कि हमारे सिर्फ त में चेंजेस हो रहे थे, त में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन जब त का मेल श से होगा तो दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। जो हमारा त है वो परिवर्तित होगा च में, और जो हमारा श है वो परिवर्तित होगा हमारे छ में, ठीक है दोस्तों। इसका जो उदाहरण है वो हम लेते हैं उत धन श्वास। उत धन श्वास, सब आधा है, ठीक है। जो ता है वो परिवर्तित किस में होगा दोस्तों? च में, और जो स है वो परिवर्तित होगा हमारा छ में, ठीक है। यहाँ पर हमारा उ बचा हुआ है और यहाँ पर हमारा वास बचा हुआ है। अब चलिए संधि करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उ आधा च आधा छ वास, उच्छ्वास, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा तृतीय रूल। अब हमारा चतुर्थ रूल क्या कहता है? चौथा रूल क्या कहता है? जब त का मेल प्रथम सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण त का मेल प्रथम सार्थक शब्द के ध से हो, प्रथम सार्थक द्वितीय सार्थक शब्द का प्रथम जो अक्षर है वो ध हो, ठीक है दोस्तों। ये प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण, ये द्वितीय सार्थक शब्द का प्रथम वर्ण ध से हो, तो क्या रिजल्ट आता है? जो हमारा ता है वो द में परिवर्तित हो जाएगा, फिर दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। ता जो है वो द में परिवर्तित होगा, और जो ध है वो किस में परिवर्तित होगा दोस्तों? ह में, ह में परिवर्तित होगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। उत धन त का मेल
जब, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो त है उसका मेल ह से होगा, ठीक है। त से का मेल जब ह से होगा तो ये जो ह है वो ध में परिवर्तित होगा। तो उत धन हार, उत धन हार, ठीक है। ये हमारा ता आधा है, तो ये जो ता है वो किसमें परिवर्तित होगा, मैंने बताया द में परिवर्तित होगा। और जो हमारा ह है वो किसमें परिवर्तित होगा, ध में परिवर्तित होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऊ बचा हुआ है, ऊ शेष है, और यहाँ पे है आर, ठीक है, जो जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं आर, ठीक है दोस्तों। ये मात्रा है हमारी आ की, क्योंकि यहाँ पर है आर, ठीक है। या फिर हम इसको ये ऐसा भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, आर, ठीक है। ये इसको इसके पास आके इसको पूर्ण करेगा, तो ये हो गया हमारा। अब इसको पूर्ण भी कर देते हैं हम, आ इसको पास की आगे पर पूर्ण करेगा तो ये हो गया धार, ठीक है। और ये द चूंकि आधा है तो इसको ये अपना क्या करेगा, इसको ये जो ध है वो इसको संबल प्रदान करेगा, इसको पकड़ेगा, है ना, इसको संबल प्रदान करेगा, क्योंकि उसके पास संबल नहीं है तो ये संबल लेने के लिए इसके पास जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, आपको सबको पता है। ये जो द है हमारा आधा है, ध इसको संबल प्रदान कर रहा है, उसको सहारा दे रहा है, और ये है हमारा, इस तरह से हम लिखते हैं उद्धार। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना होगा, जो द है वो आधा है और ध जो है वो पूरा है, ठीक है। ये था हमारा दोस्तों त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में हमने 4 रूल्स देखे। अब हम बात करेंगे इसके म संबंधी नियम के बारे में। संबंधी म संबंधी नियम। म संबंधी नियम का पहला जो रूल है वो ये है कि जब म प्रथम सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण म हो और उस म का मेल किसे हो, हमारे क से लेकर म तक के किसी भी वर्ग के अक्षर के साथ हो, किससे, क से लेकर म तक के वर्ण के किसी भी अक्षर के साथ हो, तो जिस वर्ग का वो है उसी वर्ग के, अगर वो क वर्ग का है तो अंगा, च वर्ग है तो इया, मतलब अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तन होगा। पंचमाक्षर, मतलब जो हमारा 5 वर्ग हमने पढ़ा है, एक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग के साथ जब उसका मेल होता है, किसका, म का, तो वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अगर वो क है तो वो अंगा में परिवर्तित होगा, अगर वो च है तो इया में परिवर्तित होगा, अगर ट है तो अड़ा में परिवर्तित होगा, त है तो ना में परिवर्तित होगा, और प है तो म में परिवर्तित होगा। अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण, सम, धन, कलम। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म है, और द्वितीय सार्थक शब्द के का प्रथम वर्ण क्या है, क वर्ग का है, और चूंकि क है इसलिए वो किसमें परिवर्तित होगा, अंगा में परिवर्तित होगा। और कौन परिवर्तित होगा, जो म है वो परिवर्तित होगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा स है और यहाँ पे हमारा कलन है। जो यहाँ का शब्दावली है वो जो का त्यों नीचे में प्रयोग होगा, कलन। ठीक है, अब हम इसका संधि करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, ये संकलन। ठीक है दोस्तों, अब इस अंगा को हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उसी के वर्ग का अक्षर है। अपने ही वर्ग का अक्षर होने के कारण हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मौखिक में आपको उदाहरण एक और बताती हूँ, संचय, संचय है ना, तो इसको हम संधि करते हैं तो सम धनचय आता है, चय है ना। अब देखिए च वर्ग का है तो ये म किसमें परिवर्तित जाएगा दोस्तों, इया में। तो इस तरह से जब हम इसको संधि करेंगे और तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा, ये संचय है ना, संचय। और जो अपने ही वर्ग का होने के कारण ये दोनों जब अपने ही वर्ग के हैं, है ना, च वर्ग का है या, इसलिए हम इसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण है, जब म का मेल, ये आपको पता है अंतस्थ व्यंजन है और ये क्या है, उष्ण व्यंजन।
का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ या उष्ण व्यंजन से हो तो ये जो म है उसका अनुस्वार के रूप में परिवर्तन होता है, अनुस्वार के रूप में परिवर्तन। आपको ध्यान देना है, अनुस्वार के रूप में कौन परिवर्तित होगा? म परिवर्तित होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम इसका। उदाहरण है इसका सम धन रक्षक, सम धन रक्षक। देखिए यहाँ पर ये जो म है उसका मेल किससे हो रहा है? र वर्ण से, और र वर्ण क्या है? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो म है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में। यहाँ हमारा बचा हुआ है क्या है? स। उसके बाद ये रक्षक जो है वो ज्यों का त्यों नीचे में प्रयुक्त करेंगे हम। ठीक है, अब इनका हम संधि करेंगे तो ये जो म है वो किसके पास जाएगा? स के पास। तो इस तरह से आएगा सम संरक्षक। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हमारा रूल है म संबंधी वो ये कहता है कि जब म का मेल, म वर्ण का मेल म से हो, म का मेल किससे हो? म से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता, इस म में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखते हैं हम। सम धन मान, सम धन मान, म का मेल म से, तो इसका हम क्या होगा? जो ये म है वो ये क्या होगा? आधा हो जाएगा, ये आधा ही है ना, और हम इसको ऐड कर लेंगे मान। तो इस तरह से हमारा सम्मान होगा। तो ये आज हमने देखा व्यंजन की अंतिम कड़ी में कि हम किस तरह त और म वर्ण रूल के हिसाब से व्यंजन संधि का संधि विच्छेद और संधि कर सकते हैं। ये यहीं पर आज हमारा संधि का एपिसोड खत्म होता है। अब हम अगले अपने कड़ियों में बात करेंगे समास के बारे में। तो अगर आप समास के बारे में भी इतने ही विस्तार से और अच्छे से जानना चाहते हो तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।